नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का मॉडल पेपर। मैं इसका पूरा सॉल्व आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पेपर आने वाला है उसमें 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस तरह से कि लिखा गया है पी एक्स स्क्वायर, लिखा गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक का योग क्या होगा। देखिए, शून्यक का योग पूछा गया है भैया। योग, तो योग यानी कि ए प्लस बी कह सकते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, बराबर होता है माइनस का बी बटा सी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अगर आपसे योग पूछा जाए तो इस फार्मूले को याद रखना है कि योग बराबर होता है माइनस का बी बटा सी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ ए का मान कितना है जल्दी से बताएंगे। ए का मान हमारा पी है, बी का मान कितना है क्यू है, और सी का मान कितना है आर है। ठीक है, देखिए यक्स के साथ जो भी पद जुड़ा होगा, जो भी संख्या जुड़ी होगी वो ए का मान होगा स्क्वायर के साथ में, और जो यक्स के साथ जुड़ा होगा वो बी का मान होगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा होगा वो सी का मान होगा। तो बी का मान हमारा यहाँ पर कितना है क्यों है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस क्यों हो गया, बटे लगाएंगे। और सी का मान कितना है यहाँ पर आर है, तो माइनस क्यू बटा आर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है प्रश्न, सह अभाज्य से हर बार प्रश्न पूछता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब दो संख्याओं का मासा लेने पर उसका मासा एक आवे, मासा निकालने यानी एचसीएफ निकालने पर क्या आवे, एक आ जाए, तो समझ लेना कि वो सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 31 और 93 का जब हम मासा निकालेंगे तो वो एक आएगा, इसलिए यही हमारी क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, 65 और 117 के एचसीएफ को, देखो 65 यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है 117, और इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब मासा निकालना है। जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा इतना। इसका चलिए काट कर देखते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकन्नम 3 और 13 एकन्नम 13। इसका एचसीएफ कितना आया, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 13 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आया कि नहीं आया। जो दोनों में मिलता है वही तो एचसीएफ होता है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया जल्दी से बताओ, 13 हो गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है इनके और इनके एचसीएफ को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान बताओ। देखिए पहले इनको लिखो, ये है 65m, 65m माइनस 117। ठीक है, इसको किसके रूप में बदलना है, जो इसका मासा आया है उसके रूप में बदलना है, यानी 13 के रूप में बदल दिया हमने। अब देखो लिखो यहाँ पर 65m बराबर 117 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 13 अपनी ही जगह पर रहेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। जब हम m को रोकेंगे, दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस नहीं है तो क्या है, गुणा है। जब गुणा होता है एक संख्या को रोकते हैं, दूसरी संख्या कहाँ जाती है, बटे में। तो 130 65 जाएगा बटे में, और काट देंगे तो 65 दूना होता है 130, यानी m का मान निकल कर आ गया 2। यही हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी। समांतर रेखाओं का मतलब ये हुआ जब दो समान हो, जैसे लिखा है a1 बटा a2
बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। कहा जाए इनको समांतर। ये समांतर कब होंगी? जब ये दोनों बराबर हों लेकिन ये बराबर ना हो। जैसे लिखा हो 2/3, 2/3, 4/3। अब देखो ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इन ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 के मूल समान हैं तो k का मान क्या होगा? k का मान हमको बताना है। करना कुछ नहीं भैया, जब k का मान आपको निकालना है तो जल्दी से आप विविक्तकर का सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि कह रहा है इनके मूल समान हो। मूल समान कब होते हैं? जल्दी से बताओ, मूल समान कब होते हैं? जब d बराबर 0 हो। कहने का मतलब B² माइनस 4AC इजकल टू क्या हो? 0 के बराबर हो। तब वहीं पर क्या होता है? मूल होते हैं समान। ठीक है, चलो इनका मान रख कर देखते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर लिखा है 9x², तो a बराबर कितना हो गया बताओ? 9 हुआ। b बराबर कितना हुआ? x को छोड़ देंगे 6k, b का मान हुआ। पीछे क्या बचा? 4। ये c बराबर 4 हुआ। अब इसी फार्मूले पर चलो मान रखो, जल्दी से इस फार्मूले पर मान रखेंगे। b का मान कितना है? b का मान 6k है, तो लिखो 6k का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 लिखो इंटू a का मान कितना है? देखो 9 है, गुणे c का मान कितना है? 4 है, और बराबर में क्या लिखेंगे? 0। मान रख दिया ना। अब क्या करेंगे? ये 6 छंग हो जाएगा 36, और k को 2 बार गुणा करेंगे तो k² माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, और 16 नवैया 144 बराबर में हो जाएगा 0। इतना बात समझ में आया? अब देखो 144 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 36k² बराबर 144, और k² बराबर लिखेंगे तो 144 और 36 कहाँ आ जाएगा बताओ? बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिखेंगे k बराबर, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो k बराबर प्लस माइनस 144 का रूट कितना आ जाएगा? 12, 36 का रूट 6, और 6 से 12 को भाग कराएंगे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो प्लस माइनस 2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि 1/x² प्लस 5 इजकल टू 1/9 हो तो x का मान बताइए। चलिए इसको देखते हैं भाई। देखिए दिया गया है आपको 1/x² प्लस 5 इजकल टू 1/9, तो आपको x की वैल्यू बताना है। करना कुछ नहीं, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो आपको तुरंत सबसे पहले क्रॉस गुणा करवाना होगा। x² प्लस 5 से 1 में गुणा होगा तो वही आएगा x² प्लस 5। 9 से गुणा 1 में होगा तो 9 आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। 5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में होगा कि नहीं होगा? तो x² बराबर 9 माइनस 5, तो x² बराबर 9 से 5 घटाएंगे बचेगा 4, तो लिखेंगे x बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 4 पर क्या चढ़ेगा? रूट, और 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। 4 का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, यानी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि समीकरण इतना बराबर मूल बराबर हो तो c का मान, अभी जस्ट हमने ऊपर करवाया है, अभी जस्ट हमने ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, तुरंत करना इसमें कुछ नहीं। a का मान कितना है? 2 है ना, b का मान कितना है? 8, c का मान c ही लिखना है। चलो फार्मूला रखो जल्दी से। लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर में 0। b का मान चेक करो कितना है? देखो b का मान कितना है यहाँ पर? 8, तो लिखो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखो कितना है? जल्दी से, a का मान है 2, तो लिखेंगे 2, और c का मान नहीं पता तो c ही लिख देंगे बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? 8 8 64, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, और ये c 8c इजकल टू में कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब लिखेंगे 64 बराबर 8c को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, 8c उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर था माइनस में, उधर गया तो हो गया प्लस में।
8 से 64 को भाग कराओ तो 8 अठाई 64, यानी सी बराबर कितना आ गया, 8 आया कि नहीं आया, सी बराबर 8 आया, यानी ऑप्शन जो आपका द वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से जब कहीं आपसे दूरी वगैरह पूछ लिया जाए तो दूरी का फार्मूला आप याद रखिएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लो, रट लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो 3, 4 यहाँ पर दिया गया है, 3, 4 आपको दिया गया है, ठीक है। दूसरा बिंदु नहीं दिया गया है तो 0, 0 मान लो। ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलो मान रखो x1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, माइनस x2 का मान कितना है, 0 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, 4 है, और y1 का मान कितना है, 0 है। ये हो गया, ठीक है। इनको जब हल करेंगे तो 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, 3 में से 0 घटाएंगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, यानी 3 त्रिक्का 9। 4 में से 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 4 चौको 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 25, √25, और √25 का मान कितना होता है, 5, √25 का मान कितना होता है, 5, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप समझते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे आप समझिएगा अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान हमको बताइए। देखिए एक त्रिभुज आप सबसे पहले बना लीजिए, इसे बन गया, इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और सी मान लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखो ध्यान से, तुमको साइन ए बराबर दिया गया है 4/5। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि अच्छा ए कह रहा है तो ए के सामने लंब ये बनेगा ना, ये चीज़ मैंने क्लास में वीडियो में बता रखा है। देखो लंब यहाँ पर वैसे तो लंब ये होता है जो भुजा सीधी खड़ी होती है और आधार जो नीचे होता है और कर्ण जो तिरछा होता है, लेकिन अगर आपसे कह दे कि साइन ए का मान बताओ, या आपसे कह देता सी का मान बताओ साइन सी का, तो सी के सामने लंब ये बनता। कह रहा है साइन ए का बताओ तो ए के सामने लंब ये बनेगा, ठीक है। और साइन ए बराबर तुमको दिया गया है 4/5, तो लंब इतना बनेगा यानी 4, और बटे होता है कर्ण, तो कर्ण का मान हमेशा वही रहता है, कर्ण के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लंब हमारा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा साइन ए का मान और थीटा के सामने हमेशा लंब बनता है, थीटा ए है तो इसलिए लंब ये होगा। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 है और उसके बाद में आधार हमारा 4 है, लंब हमको पता नहीं है। ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 चौको 16, इधर ले आएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को जब इस पर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, बराबर ए बी हो जाएगा। √9 का मान कितना होता है, +-3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए बी, यानी लंब हमको कितना मिल गया, लंब हमको मिल गया 3, ठीक है। पूछा हमसे गया है tan ए का मान, तो भैया tan ए बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ए कह रहा है तो ए के सामने लंब तो यही बनेगा ना, अभी मैंने बताया लंब तो यही बनेगा ना, ठीक है। और जब लंब ये बनेगा तो आधार क्या बनेगा, ये बनेगा, उल्टा हो जाएगा। अगर लंब ये बनेगा तो आधार ये बन जाएगा, तो भैया tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। लंब हमको पता चल गया कितना, 4, अब आधार पता चल गया 3, यानी tan ए का मान 4/3, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिएगा, लिखा है cos 18 बटे sin 72 और बड़ा का मान हमको बता दीजिए। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से भी बनेगा जरूर, cos 18 और sin 72,
दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिखा गया है कॉस 18 और साइन 72 का मान क्या होगा। तो चेंज कर दो इसको, इसको लिखोगे कॉस, क्या लिखोगे 90 माइनस 72। भाई 90 में से जब 72 घटाएंगे तो 18 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो इसको हम कॉस 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72, और नीचे कितना है साइन 72 है। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का मान पीछे वाला होता है यानी साइन 72, और बटे में भी है साइन 72, दोनों काट देंगे, एक हमारा आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उनकी त्रिज्या बताइए। देखो एक वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr², दोनों तरफ पाई है काटो, 2r बराबर r², एक r से एक r काटो, 2 बराबर r, त्रिज्या का मान कितना निकल कर आया 2 मात्रक निकल कर आया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। बातें समझ में आई। 2πr ये परिमाप हो गया, πr² ये क्षेत्रफल हो गया वृत्त का ही, पाई से पाई काट दिया तो इधर बचा 2r, इधर बचा r², एक r से एक r काट दिया, इधर बचा 2, इधर बचा r बराबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंदर, देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला हमने एक क्या बना दिया वर्ग बना दिया, ध्यान समझिएगा, ये हमने एक वर्ग बना दिया। इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब देखो इसके अंदर जो वृत्त खींचना है इसका क्षेत्रफल तुमको बताना है, इसका क्या बताना है क्षेत्रफल तुमको बताना है। तो देखो ध्यान से, ये जो भुजा है कितने सेंटीमीटर की है 6, अगर भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो एक बात बताओ, अगर भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो इस वृत्त का व्यास भी कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। भाई व्यास कितना हुआ 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो वर्ग है ये 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है वृत्त का व्यास होता है। तो अगर वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, और वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान तो हमको लिखना नहीं है, आर क्या होता है व्यास का आधा, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, और अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, हल करेंगे 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर है पाई, 9 पाई हो जाएगा आंसर, 9 पाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी समझ में आया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली प्रमेय संख्या होगी। देखो बहुत ध्यान समझना भैया, बहुत आसान है। शांत और अशांत में जो अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं, कुछ करना नहीं होता इसमें, शांत अशांत में कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसान काम होता है। देखो शांत किसे कहते हैं, जिसके हर का लासा लेने पर, एलसीएम लेने पर 2 और 5 का गुणनखंड आए, 2 और 5 का गुणनखंड आए। ऐसी संख्या जिसके हर का लासा लेने पर या तो 2 ही आए, या तो 5 ही आए, या तो 2 5 दोनों आ सकता है, वो सभी संख्याएं शांत होंगी। इनके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, इस टाइप से कोई भी संख्या अगर आ जाएगी तो वो अशांत में चली जाएगी। बस इतना काम कर लेना, कुछ नहीं करना इसमें। देखो 77/210 है, 210 का आप एलसीएम निकाल करके देखिए, 210 का आप एलसीएम निकालिए। हमने कहा हर का लासा निकालना है, अंश से कोई मतलब नहीं है। 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7। देखो यहाँ 3 आ गया, 7 आ गया, हमको लाना क्या था केवल 2 और 5 आता, इसलिए शांत नहीं है, ख़त्म हो गया। अगला देखो, यहाँ पर देखो 2 की घात 2, 2 है ठीक है, 5 की घात 7 यानी 5 कितनी बार है 7 बार, अब भी शांत है। 7 की घात 5 आ गया, माने 7 आ गई, और 7 आ गई तो संख्या कैसी हो गई अशांत हो गई। संख्या कैसी हो गई अशांत हो गई, ये भी खत्म, ये भी गलत है।
13/31/25। अब देखो 13 से कोई मतलब नहीं, 31/25, 31/25 का तो तुरंत क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। काटो 5 से, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 25 25, 5 इक्यावन, 5 दूनी 10, 25 25, 5 दूनी 10, 25 25, 5 25 25, 5 इक्यावन, 5 5 5 5 आया, संख्या शांत हो गई। यही ऑप्शन सही हो गया। एकदम आसान तरीका, एकदम आसान ट्रिक है, कुछ भी करना नहीं है आपको, एकदम आसान। केवल हर का लासा लेकर देखना, अगर हर का लासा लेने पर 2 और 5 आ जाए तो समझ लेना शांत है, उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आए तो समझ लेना अशांत संख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। त्रिभुज ABC में AB दिया गया है, AC भी दिया गया है, BC भी दिया गया है, B का मान बताना है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और 100% इस बार ये प्रश्न ना आया तो कहना 100%। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछा गया, बहुत आसान सवाल है और हर बार पूछा जाने वाला है। 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछा गया है। ध्यान से आप समझिए, जो आगे वाला पद होता है वो x का मान होता है, पीछे वाला y का मान होता है। y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो तुम x वाला मान बता दो कि 3 यहाँ पर हो जाएगा, आंसर खत्म। अगर पूछा जाता कि x अक्ष से दूरी क्या होगी तो तुम y का मान बता देते कि 4, खत्म। यहाँ तुमसे क्या पूछा गया है, यहाँ तुमसे पूछा गया है 3,4 की y अक्ष से दूरी बताओ। जब y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो तुम x वाला मान बता दो, यानी 3 हो जाएगा, आंसर, सवाल खत्म। इतना आसान सवाल है, बस समझने की देर है, इतना आसान सवाल है। ठीक, अब समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि दिया गया है कि चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PB अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP अनुपात PB का मान भी वही होगा, खत्म सवाल, वही होगा मान, कुछ परिवर्तन नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, उसके आधार का व्यास बताओ। देखो बेलन कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, लंबवृत्तीय बेलन ऐसा होगा। इसके आधार इसका कैसा होता है, वृत्ताकार होता नहीं होता, यही तो है बेलन। इसका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। देखो ध्यान से, कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और तुमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 9 पाई, तो तुम वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे लिख लो 9 पाई बराबर यहाँ पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई काटो, 9 बचा हुआ है, 9 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो 9 पर रूट चढ़ेगा, और 9 का रूट कितना होता है, 3। आर बराबर क्या निकल कर आया, त्रिज्या निकल कर आया। और तुमसे पूछा कहा गया है, व्यास पूछा गया है। देखो ध्यान से, व्यास पूछा गया है, व्यास त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है कि नहीं, दुगुना होता है भैया, दुगुना होता है तो 2 से गुणा करा दो, 3 × 2 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर, खत्म सवाल, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, खत्म सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त बनाओ, एक जल्दी से वृत्त बनाओ। वृत्त बन गया, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या 8 है तो ये व्यास कितना होगा, ये भी 8 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अगर त्रिज्या 8 है तो व्यास 16 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये यहाँ जो वर्ग बनेगा यही तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना। अब देखो अगर व्यास यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 16 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हुआ इस वर्ग की भुजा भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि कह रहा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर में वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो अगर वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर बने वर्ग के भुजा का मान भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भैया कितना होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, होता नहीं होता। भुजा हमको पता चल गई कितना 16, कैसे पता चली, क्योंकि वृत्त का कह रहा है त्रिज्या 8 है तो इसका मतलब व्यास 16 है। और अगर वृत्त का व्यास 16 है तो वृत्त पर अगर कोई वर्ग बन रहा है तो उसका भुजा भी तो 16 होगी, तो 16 ये भी हो जाएगा। 16 16 यम 256, 16 16 यम 256, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है 7x-7 फिर x+7 बराबर 77 है, तो x का मान हमको बता देना। बहुत आसान सवाल, करना कुछ नहीं भैया, बहुत आसान सवाल है। देखो बहुत आसान सवाल है, बस करना क्या है कि लिखा है 7 ब्रैकेट में x-7, फिर इधर लिखा है x+7 बराबर में लिखा है 77। अब तुम यहाँ 7 से तुम यहाँ 77 काट दो, कितना आ जाएगा 11, ये x-7 बचा, ठीक, और ये यहाँ पर क्या बचा x+7 बचा, यहाँ 11 बचा। a माइनस बी, ए प्लस बी सूत्र किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 11। अब लिखो x स्क्वायर माइनस 7 होता कितना हो गया 49 बराबर है 11। लिखो x, इसको उधर भेज देंगे तो 11 प्लस हो जाएगा 49, तो x स्क्वायर बराबर 49 और 11 कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 60। 60 का तुम वर्गमूल निकाल लो, 60 का वर्गमूल निकालो, 30 15, 3 5 15, ये 2, ये आ गया 2 और 5 3 15, यानी 2√15 कितना हो गया 2√15। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2√15, करना कुछ नहीं था, बहुत आसान काम था। ठीक है, अगला देखो, यदि दो संख्याओं का योगफल 7 है गुणनफल 6 है तो वो संख्याएं बताइए। योगफल 7 दिया गया, गुणनफल 6 दिया गया, भैया एकदम आसान सवाल, ये भी आपका हो ही जाएगा। और अगला है कि x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 4xy का मासा, तो मासा क्या होता है जो दोनों में मिले, इन दोनों में कुछ भी मिलने वाला है नहीं, इसलिए मासा की अगर बात कर ली जाए तो इनका मासा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये थे आपके 20 नंबर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आपको लिखित क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन पहले ही चैप्टर का है कि संख्याओं इतने यानी 1656 और 4025 का मासा युगल विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। ये मासा निकाल देना है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा देना है, p/q के रूप में लिखना है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा देना है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, अगला फिर फार्मूला tan 30 का और कोसेक 60 का, फिर tan 60 और sec 30 का मान रख देना है, ये हल कर देना है। फिर वास्तविक अगर मूल बराबर हो, देखिए मूल बराबर हो, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करवाया है, मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाकर इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, फिर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन करना है, त्रिकोणमिति के पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण 60 हो। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र तो आपको पता है ना, त्रिज्यखंड का सूत्र तो पता है ना, θ/360 गुणे πr स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया गया है तुमको, थीटा का मान 60 दिया गया है, थीटा की जगह पर 60 रख देंगे, 60 360 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान तुमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इनको हल कर देंगे। यहाँ पर फिर दिया गया है अल्फा और बीटा का योग ज्ञात करना है। यहाँ वज्र गुणनखंड विधि से आखिरी क्वेश्चन, वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीनों का मैं एक वीडियो बना दूंगा, तीनों को आप अच्छे से उसी में समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पहले ही चैप्टर का है कि दर्शाइए कि 3√2 का परमेय संख्या। देखिए बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जरूर जाएगा, ये बात आप अच्छे समझ लीजिए। √2 पूछा जाएगा, √3 पूछा जाएगा, √5, √7, इस टाइप से करके एक क्वेश्चन आपसे हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए आएगा जरूर। अगला है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है। तो ये आपको दिया गया है, कोई हल है कि नहीं है, आप जब सॉल्व करेंगे तो पता यहाँ से चल जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, फिर अगला क्वेश्चन आपका रैखिक समीकरण से है, और अगला क्वेश्चन आपका फिर इसी चैप्टर से है, और फिर अगला क्वेश्चन आपका त्रिभुज से हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कहाँ से, सांख्यिकी से। तो दोनों में से एक ही करना है, चाहे ये वाला करिएगा चाहे ये वाला करिएगा। ठीक है, माध्य निकालना है, समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। बस उसी से आपको मान निकाल देना है और हल कर देना है। तो ये था आज की क्लास का मॉडल पेपर। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।